Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter from Moments book in class 9th of English subject. ठीक है, तो हम लोग हमारी Moments book में से chapter 2 start कर रहे हैं, that is the Adventures of Toto. This is the chapter name, the Adventures of Toto. ये जो टोटो आप जो नाम सुन रहे होगे, ये क्या है, एक एनिमल का नाम है, और वो जो एनिमल है वो कौन है, मंकी है। तो ये जो उसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे कि इसमें जो स्टोरी हम देखेंगे वो पूरी किसके इर्द गिर्द घूमेगी, एनिमल्स के इर्द गिर्द ही होगी। और इसमें किस तरह का जो मंकी है जिसका नाम टोटो है वो किस तरह की शैतानियाँ करता है, इससे आगे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह की वो मिसशिफ करता है, वो कितना ही एडवेंचर करता है अपनी लाइफ में। सो हियर लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। दैट ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ये जो एक स्टोरी इस तरह से स्टार्ट हुई है कि एक बच्चा है, उसके जो ग्रैंडफादर है उनको है ना एनिमल्स को रखना बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। इनफैक्ट उनके घर में एक प्राइवेट ज़ू है जिसमें कि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, टोटाइज हो गई, इनफैक्ट स्क्वायरल्स हो गई, ये इस तरह के एनिमल्स वो ऑलरेडी अपने घर में रखते हैं। और ये जो टोटो है, जो ये मंकी है, उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था। और कितने रुपए में ख़रीदा था? 5 रुपीज़ में ख़रीदा था। ये जो टोंगा ड्राइवर था यूज़ टू कीप अप द लिटिल रेड मंकी टाइड। जो टोंगा ड्राइवर था, ये जो मंकी है जिसका नाम क्या है, टोटो है, उसको क्या करते थे, उसको बांध कर रखते थे और उसको फिट करवाते थे। पर जब जो बच्चे के दादाजी ने जब इसको देखा तो उन्होंने क्या करा, अब मुझे इसको ख़रीदना और मैं अपने साथ इसको लेकर जाऊंगा। लुक्ड आउट सो प्लीज देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एट द लिटिल फेलो हिज प्राइवेट जू। मतलब कि इस मंकी को भी वो क्या रखना चाहेगी कि अपना जो घर पर प्राइवेट जू बना हुआ है वहाँ पर इस मंकी को रखना चाहेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब टोटो के बारे में बता रहे हैं कि टोटो दिखता कैसा है, टोटो की आँखें कैसी है, टीथ कैसे है, जो उसके हाथ है वो किस तरह के हैं। तो टोटो का पहला डिस्क्रिप्शन ये दिया है कि इट्स अ प्रिटी मंकी। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिसशिफ नेट डीप सेट आईब्रोज। ऐसा बताया है कि जो उसकी आंखें है कैसी है, बहुत ही ऐसे उसकी आंखों में बहुत शैतानियाँ दिखती है। बाई फेस तो बहुत ही ज़्यादा मासूम दिखता है, बहुत ही इनोसेंट सा दिखता है, पर उसकी आंखें कैसी दिखती है कि उसमें इसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा शरारतें होगी। और उसके जो टीथ है, उसके टीथ का इस तरह से डिस्क्राइब करा है कि पर्ली वाइट है, मतलब कि पर्ल जैसे मोती, वाइट कलर का जो क्रिस्टल रहता है उस तरह के उसके दांत हैं। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो ऐसे बता रहे हैं कि जब अगर वो हंसता है तो ऐसे जो दूर दूर के जो लोगों रहते हैं अगर उसको देख ले तो कहीं ना कहीं कैसे हो जाएंगे, डर जाएंगे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। पर उसके जब हाथों का डिस्क्रिप्शन दिया, हाथों के बारे में बताया, तो उसके हाथ कैसे दिखते हैं कि बहुत सालों से कैसे हैं, सूखे हुए हैं, जैसे कि उसने बहुत सालों से सन के सामने, सूरज के सामने अपने हाथ को तापने के लिए रख दिया होगा, जिसकी वजह से उसके हाथ कैसे हो गए, बहुत ही विक्की से हो गए और सूख चुके हैं। Yet his fingers were quick and wet and his tail while adding to his good looks। अब आगे ये बता रहे हैं कि उसके जो हाथ है वो कैसे दिखते हैं, बहुत ही विकी तरह के दिखते हैं। पर उसकी जो टेल है उसको क्या बोला है कि ऐसा लगता है कि इसके तीसरे हाथ है। क्यों ऐसा बोला है, तीसरे हाथ है उसकी टेल? ग्रैंडफादर बिलीव्ड द टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर का ऐसा मानना है कि उसकी जो टैल है वो क्या देखती है, उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है उसकी सुंदरता को और ज़्यादा? क्योंकि उन्होंने क्या बताया है कि जो उसकी पूँछ है वो कैसी है, उसकी दोनों हाथ के बाद जो उसकी पूँछ है उसको क्या बोला है, थर्ड हैंड है, और उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। एंड ही यू कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। उसकी पूँछ से वो क्या कर सकता है, पेड़ों में जितनी भी ब्रांचेस रहती, शाखाएँ रहती है, उससे क्या करता है, वो टंगता है, खेलता है, कूदता है। और इसी तरह से वो अपने जिस तरह से दोनों हाथों का यूज़ करता है उसी तरह से अपने पूँछ का भी यूज़ करता है। तो इसलिए ग्रैंडफादर डिस्क्राइब द टेल इन द थर्ड हैंड। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल। पर जो ग्रैंडमदर है उनको है ना बिल्कुल भी किसी भी तरह के कोई जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं कि ग्रैंडफादर जो उस बच्चे के दादाजी वो किसी भी एनिमल को अपने घर पे लेकर आ जाए, उनको इतना कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret
फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। तो जिस तरह से जो दादी रहती, ग्रैंड मदर रहती, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कोई भी ऐसे एनिमल्स और उनको प्राइवेट जू में रख दे, उनको इतना अटैचमेंट नहीं होता है। पर जो ग्रैंड फादर क्या थे, उनको बहुत ज़्यादा टोटो बहुत पसंद आ जाता है और वो क्या कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा था, ग्रैंड मदर को बताया नहीं और उन्होंने क्या करा कि एक काम करते हैं, हम ग्रैंड मदर से छुपा कर रखते हैं इसको, हम ये नहीं बताएंगे कि हम एक और जो मंकी है लेकर आ गए जिसका नाम हमने क्या रखा है, टोटो, ये हम क्या करेंगे, सीक्रेट रखेंगे। मतलब कि जो बच्चा है और उसके दादाजी ने ऐसा कन्वर्सेशन की और इस तरह से बताया कि वी विल कीप द सीक्रेट दैट वी विल नॉट टेल टू अवर ग्रैंड मदर की इसकी प्रेजेंस को हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। इन अ ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पैक फैसन इनटू द वॉल। तो अब जैसे कि जब ग्रैंड फादर थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नाउ वी विल नॉट शेयर एनीथिंग, कि जो दादी को हम ये नहीं बताएंगे कि हम इसको लेकर आए, इसकी प्रेजेंस को नहीं बताएंगे। तो उन्होंने क्या करा, मंकी को कहाँ पर रखा, टोटो को कहाँ पर रखा, उनका जो रूम था उसके साइड में ही क्या करा, उसको छुपा कर रख दिया। देन जब थोड़े घंटे बाद देखा, अ फ्यू आवर्स व्हेन ग्रैंड फादर एंड आई कैम बैक टू द रिलीज टोटो। तो जो बच्चा है वो बता रहा है कि जब हम थोड़ी आवर्स के बाद जब हम उसको देखने के लिए आए, किसको आए, टोटो को देखने के लिए, क्योंकि हमारे बेडरूम के साइड में ही था वो। तो हमने क्या देखा कि जो वॉल्स है, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंट पेपल चूजन बाय ग्रैंडफादर। तो बता रहे हैं कि जब हमने देखा, हमने जैसे ही रूम को खोला तो क्या था, जो उसमें वॉल्स थी, जो दीवारें थी, उस पर जिस तरह से हमने डेकोरेट करा था, जो चीज़ें से हमने पेपर से डेकोरेट करा था वो कैसी थी, पूरी फटी हुई थी। और द नाउ स्टूड आउट एज नाइट ब्रिक एंड प्लास्टर। देन द पैग इन द वॉल हैड बिन ब्रांच फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर। तो बता रहे कि कुछ तो ऐसा था कि जो दीवार भी उसने क्या करी थी, खुरीच दी थी, जिसकी वजह से जो ईंट थे उसके जो दाने थे वो भी कैसे थे, नीचे आ गए थे, और जो दीवारों पर प्लास्टर करा हुआ था वो भी कैसे थे, नीचे ज़मीन पर थे। फिर मैंने ये देखा कि जो मेरे स्कूल के शूज़ वगैरह थे या फिर जो सॉक्स वगैरह थे और जो मेरे स्कूल का ब्लेज़र था जो मैंने वहाँ पर टांग कर रखा था, उसको भी क्या कर दिया था, उसको भी मतलब कि फाड़ दिया था। I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's परफॉर्मेंस। तो वो बच्चा ऐसा सोच रहा था कि अब इसने तो इस रूम को पूरा कैसे कर दिया, मतलब कि अजीब सा कर दिया, एकदम ताबड़तोड़ कर दिया, जिसकी वजह से जो ग्रैंड मदर होगी उनको अगर पता चलेगा तो न जाने ग्रैंड मदर क्या करेगी। पर जो बच्चा है वो इस तरह से सोच रहा था, पर उसके जो ग्रैंड फादर है वो क्या कर रहे थे, उनको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं था, और वो क्या कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे कि अरे वाह, टोटो ने इतना मतलब इसको इतनी सी देर के लिए यहाँ पर रखा था, इसने पूरे रूम की क्या कर दी, दशा ही बदल दी। उसकी क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उसको प्रेज कर रहे थे। Then he is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made escape from the window. तो जब दादाजी उसकी तारीफ़ कर रहे थे तो वो बच्चे को बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, क्लेवर है, चतुर है, अगर इसको कुछ टाइम और दे दिया जाता तो ये तुम्हारे ब्लेज़र का क्या करता है, एक रस्सी बना लेता और रस्सी के सहारे क्या कर लेता, यहाँ से भाग जाता। ये इतना ज़्यादा क्लेवर और इतना ज़्यादा मिस्chief है। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociable together. अब क्या हुआ, जब इस तरह की उसने जो रूम की थी, जो टोटो ने जिस तरह से रूम की क्या कर दी थी, दशा को बिगाड़ दी थी, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या करा, अभी भी सीक्रेट ही था, ग्रैंडमदर को कुछ नहीं पता था, अभी भी सीक्रेट ही था। उन्होंने क्या करा, जहाँ पर उनके बाकी जानवर रहते थे वहाँ पर क्या कर दिया, टोटो को भी शिफ्ट कर दिया, मतलब कि प्राइवेट जू में। A tortoise, a pair of rabbits, a lamb, squirrel, and for a while my pet got, but the monkeys would not allow any of his companions to sleep at night. पर जैसे कि जो प्राइवेट जू था, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे गिलहरियाँ भी रहती थी, टोर्टाइज भी रहते थे, उनकी जो बकरियाँ थी वो भी रहती थी उसी जू में, और साथ ही साथ एक डोंकी भी रहता था वो, पर कभी भी किसी के साथ कभी भी कंपेनियन मतलब कि किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता था, स्पेशली एट द नाइट। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लिव देयर would not allow any of his companion to sleep at his night. So grandfather who had to live देहरादून। तो एक बार की बात है कि जब
टोटो को डोंकी के साथ रख दिया। तो क्या था, टोटो ने जैसे ही सुबह हुई, जब उसको शिफ्ट कर दिया था रात के समय, और जैसे ही सुबह हुई तो जो दादाजी और बच्चे थे वो देखने के लिए गए, तो वो जो डोंकी था बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि जो टोटो था उसने क्या करा था, उसके कान को पकड़ के क्या कर रहा था, वो क्लाइंब कर रहा था, हैंग आउट कर रहा था, जिसकी वजह से जो डोंकी था बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो इतने में ग्रैंडफादर जो है उनको क्या करना था, अपनी पेंशन लेने के लिए देहरादून से कहाँ पर जाना था, सारंगपुर जाना था। तो उन्होंने डिसाइड करा कि अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ कर गया तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या कर देगा, आतंक मचा देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उसको भी मतलब कि टोटो को भी साथ में ले जाने का क्या करा, निर्णय लिया। Then unfortunately I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. तो ऐसा जो बच्चा है वो बोल रहा है, जो चाइल्ड है वो बोल रहा है कि ऐसा अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि मैं है ना दादाजी के साथ जा नहीं सकता था, पर दादाजी क्या चाहते थे कि अगर मैं टोटो को यहाँ पर अगर छोड़कर गया तो ये और ज़्यादा उद्यम करेगा और बहुत ज़्यादा मस्ती करेगा। तो टोटो के लिए क्या करा गया, एक स्पेशल बैग प्रोवाइड किया गया जो कि काय से बना हुआ था, कैनवास से बना हुआ था, बिग ब्लैक कैनवास से बना हुआ था। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। When this bag was closed, there was no escape. तो वो ऐसा बता रहे हैं कि जब उसको हमने उस बिग बैग में रख दिया, बिग ब्लैक कैनवास में रख दिया, तो जब हमने उसको फिट कर दिया तो उसमें कोई जगह नहीं बची। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग। तो जो टोटो था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मिस्chief था, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता था। तो जब हमने उसको बैग में रख दिया तो जो टोटो था वो अपना हाथ भी हिला नहीं सकता था, क्योंकि वो बैग का बना हुआ था, कैनवास का बना हुआ था। एंड दिस टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम बाइट टू हिज वे थ्रू। अगर वो अपने दांत से काटना भी चाहे तो भी वो बैग को काट नहीं सकता था, क्योंकि वो बैग का बना हुआ था, कैनवास का बना हुआ था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल राउंड ऑन द फ्लोर और ओकेशनली जंप इनटू द एयर। अब क्या हो रहा था, जब वो बैग, जो कैनवास का जो बैग था, जब उसको फ्लोर पर रोल डाउन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जो टोटो था वो कैसा हो रहा था, अप डाउन हो रहा था, अप डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी क्या हो रही थी, पोजीशन रोलिंग फॉर्म में हो रही थी। एंड एन एग्जीबिशन had attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और जैसे ही जब दादाजी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो जो उसकी हरकतें थी, जब उस कैनवास को पूरा पैक भी कर दिया था, पर जब फ्लोर पे रोल डाउन कर रहे थे तो उसकी भी पोजीशन कैसी हो रही थी, रोल डाउन हो रही थी, और जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे उसकी वजह से। देन Toto remained in the bag as far as Sarangpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector and a white grin. अब क्या हुआ, दादाजी जो थे देहरादून से सारंगपुर पहुंच चुके थे, पर जब वो सारंगपुर पहुंचे तो उन्हें अपना टिकट टीसी को दिखाना था। तो जब जैसे उन्होंने वो बैग को खोला तो टोटो जो था उसने अपनी क्या करी, गर्दन को बाहर निकाली और वो उछलने लग गया। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब जो टोटो था वो किस में पैक था, वो बैग में पैक था, कैनवास वाले बैग में पैक था। पर जैसे ही जब दादाजी को वो टिकट किसको दिखाना था, टीसी को दिखाना था, तो उन्होंने क्या करा, वो बैग को ओपन करा, तो जो टोटो था उसकी गर्दन क्या बाहर निकली। तो इतने में जो टीसी था उसने क्या बोला कि जो आपके साथ डॉग है, वो कौन था, मंकी था, पर उन्होंने क्या बोला, जो आपके साथ डॉग है इसका भी क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Chu was classified a dog by the ticket collector and the 3 rupees was the sum handed over his fare. तो जो दादाजी थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये डॉग नहीं है, ये क्या है, मंकी है, और तुम्हें इसका चार्ज क्यों चाहिए, तो मेरे साथ ही, इस तरह से दादाजी टीसी को बोल रहे थे। पर वो क्या बोल रहे थे, नहीं, आपके साथ जो डॉग है उसका चार्ज तो लगेगा, और कितना चार्ज लगेगा, 3 रुपीज़ लगेगा। बट दादाजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें टीसी को 3 रुपये देना पड़ा।
फिर जो ग्रैंडफादर थे, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टोटाइज सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो जैसे ही जो दादाजी थे उनके बैग में कौन था, मंकी था, मतलब टोटो था। तो उन्होंने क्या करा, अच्छा तुमने अब इसका टोटो का मतलब मंकी का चार्ज लिया है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी पॉकेट में से टोटॉइस को निकाला और बोला ये भी मेरा पेट एनिमल है, इसका भी कुछ चार्ज तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी क्या है, मेरे साथ आया है। तो जो टिकट कलेक्टर था वो बहुत ही मतलब नज़दीकी से बहुत ही घूर रहा था उस टोटाइस को और बोलता कि ग्रैंडफादर प्लीज एंड ट्रिपल एंड लुक्ड एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। तो वो बोलता है कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्यों चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई डॉग थोड़ी ना है, ये तो क्या है, टोटॉइज है। इस तरह से जो टीसी रहता है वो दादाजी को बोलता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो ये जो स्टोरी थी हमारी एडवेंचरस ऑफ टोटो की, इसमें हमने देखा कि कितनी मिसशिफनेस वो करता है, जो टोटो रहता है, जो मंकी रहता है, कितनी मिसशिफ करता है। और जो ग्रैंडफादर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा एनिमल, मतलब वो कह सकते हैं कि एनिमल लवर थे। तो उन्होंने अपने घर में क्या कर लिया था, एक प्राइवेट जू ओपन कर लिया था, पर जो उनकी वाइफ थी उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था। तो हमने जो मोमेंट बुक है उसकी हाफ पार्ट हमने ख़त्म कर लिए, जिसका चैप्टर का नाम क्या था, द एडवेंचरस ऑफ टोटो। रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच।